हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम प्रीत कुमार राव है और मैं एक फैकल्टी लेक्चरर या एजुकेटर हूँ। ये जी पैस एकेडमी का यूट्यूब चैनल है। ये मेरा इंट्रोडक्शन है जिसमें मेरा एजुकेशन एक्सपीरियंस, जितने भी एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं और मेरे दूसरे अचीवमेंट हैं। अपने इसी एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए मैं इस यूट्यूब चैनल पर हूँ। मैंने कई एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए हैं और इसी का मुझे अनुभव है और इसी अनुभव को मैं प्रशिक्षु और छात्रों के साथ शेयर करता हूँ। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में पढ़ाता हूँ ताकि दोनों ही मीडियम के एस्पिरेंट्स, स्टूडेंट, छात्र और प्रशिक्षुओं को लाभ मिले। मुझे आशा है कि मेरी पहले की वीडियो आपको पसंद आई होंगी और आपको अपना एग्ज़ाम क्लियर करने में उनसे कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिली होगी। अगर आप छात्र या एस्पिरेंट नहीं हैं तो भी आपको इंग्लिश सीखने में उन वीडियोज़ से काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए आज हम इंग्लिश की स्टडी करते हैं। इंग्लिश की स्टडी को हमने अलग अलग सीरीज़ में डिवाइड किया हुआ है और हर सीरीज का एक पार्ट है। तो ये सिनोनियम और एंटोनियम की सीरीज़ है और इसका पार्ट 5 हम स्टडी करने जा रहे हैं। इसके बाकी के पार्ट को समझने के लिए आप पहली वीडियोस देख सकते हैं और बाकी सीरीज़ की भी वीडियोस आप देख सकते हैं। आप अपना पॉजिटिव फीडबैक देते रहिए और जो भी सुझाव आपको मेरे साथ शेयर करना है आप वो भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज सिनोनियम और एंटोनियम्स की स्टडी करते हैं। सिनोनियम का मतलब होता है समानार्थी और एंटोनियम का मतलब होता है विपरीत अर्थी या विलोम, मतलब एकदम उल्टा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ समान होता है, उन्हें समानार्थी या सिनोनियम बोलते हैं। जिन शब्दों का अर्थ भिन्न होता है, अलग होता है, उन्हें विलोम या भिन्नार्थी बोलते हैं। तो जो हमारा पहला वर्ड है आज वो है एसेंट्रिक। एसेंट्रिक मतलब विलक्षण, विलक्षण मतलब अलग, जो थोड़ा हटकर हो। तो इसका जो सिनोनियम हो जाता है वो हो जाता है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब भी होता है अजीब, मतलब थोड़ा हटकर। और दूसरा जो हमारा वर्ड है वो है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब होता है असामान्य। तो एसेंट्रिक, स्ट्रेंज और एबनॉर्मल, इन तीनों ही वर्डों का जो मतलब है वो लगभग समान है। एसेंट्रिक का मतलब होता है विलक्षण, जो थोड़ा अलग हो। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, अजीब भी मतलब जो थोड़ा अलग हो। और एबनॉर्मल का मतलब होता है असामान्य। असामान्य का मतलब भी होता है जो थोड़ा अलग हो, सामान्य से अलग हो। तो ये तीनों ही सिनोनियम हो जाते हैं। मतलब एसेंट्रिक का जो सिनोनियम है वो स्ट्रेंज और एबनॉर्मल है। तो इसका जो एंटोनियम है वो हो जाता है, मतलब जो भिन्न हरती है। जैसे कि एसेंट्रिक का जो सिनोनियम हो जाता है वो स्ट्रेंज और एबनॉर्मल हो जाता है, वैसे ही जो इसका भिन्नार्थी है वो हो जाता है नेचुरल। नेचुरल क्यों हो जाता है? क्योंकि एसेंट्रिक का जो अर्थ है वो है विलक्षण और नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब जो सामान्य हो और कन्वेंशनल मतलब परंपरागत, इसका मतलब भी होता है सामान्य। तो हम ये देखते हैं कि जो एसेंट्रिक है उसका ये एकदम विपरीत है। मतलब जो एसेंट्रिक जैसे विलक्षण है, थोड़ा हटके है। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, मतलब जो थोड़ा हट कर ना हो, सामान्य हो। और कन्वेंशनल का होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब जो सामान्य हो। तो अगर हम बात करें सिनोनियम्स की तो ये तीनों वर्ड सिनोनियम हो जाते हैं और जो बाद के 2 वर्ड हैं ये एंटोनियम हो जाते हैं। मतलब एसेंट्रिक के 2 सिनोनियम हैं जो कि स्ट्रेंज और एबनॉर्मल है और 2 एंटोनियम हैं जो कि नेचुरल और कन्वेंशनल है। एसेंट्रिक के सिनोनियम मतलब ऐसे वर्ड जिनका मीनिंग एसेंट्रिक के मीनिंग के समान हो, जिनका अर्थ एसेंट्रिक के अर्थ के समान हो। और एसेंट्रिक का एंटोनियम मतलब ऐसे वर्ड जिनका अर्थ एसेंट्रिक के अर्थ के एकदम भिन्न हो, एकदम उल्टा हो। तो एसेंट्रिक का सिनोनियम है स्ट्रेंज और एबनॉर्मल। एसेंट्रिक का मतलब होता है विलक्षण, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, एबनॉर्मल का मतलब होता है असामान्य। तो ये सारे सेम वर्ड
जो हैं सेम वर्ड मीनिंग वाले वर्ड हैं। और इसका जो एंटोनियम होता है वो ऐसे वर्ड होते हैं जिनका मीनिंग अलग हो, जैसे कि नेचुरल और कन्वेंशनल, प्राकृतिक, पारंपरिक। तो हमने देखा कि एसेंट्रिक के 2 सिनोनियम हैं और 2 एंटोनियम हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम पाते हैं एनकम्ब्रेंस। एनकम्ब्रेंस मतलब भार। एनकम्ब्रेंस एक वर्ड है जिसका मतलब होता है भार। और इसका सिनोनियम मतलब ऐसे वर्ड जिनका अर्थ इसी के जैसा हो जाते हैं हाइंड्रेंस मतलब बाधा। मतलब अगर भार है किसी पर या बाधा है, वही सेम ही बात हो जाती है। और ऑब्स्टेकल का मतलब भी होता है बाधा। तो किसी के कंधों पर भार है या उसके सामने बाधा आ गई, वो सेम ही बात होती है। तो एनकम्ब्रेंस, हाइंड्रेंस और ऑब्स्टेकल ये तीनों हो जाते हैं सिनोनियम। मतलब एनकम्ब्रेंस के या हम बोल सकते हैं जो सिनोनियम है वो हैं हाइंड्रेंस और ऑब्स्टेकल। और इसका जो एंटोनियम हो जाता है, जिसका ऐसे वर्ड जिनका अर्थ एनकम्ब्रेंस के अर्थ से एकदम भिन्न हो, वो हो जाते हैं इंसेंटिव और स्टूमुलेंट। क्यों? इंसेंटिव का मतलब होता है प्रोत्साहन और स्टूमुलेंट का मतलब होता है उत्तेजक। मतलब किसी पर भार रख देना या उसके सामने कोई बाधा रख देना, ये तीनों एक सी बात हो जाती हैं और ये समानार्थी में आते हैं। पर अगर हम बोलते हैं कि किसी को प्रोत्साहन दिया या कोई ऐसा उसे दिया उत्तेजक जिससे उसे उत्तेजना मिली, तो ये एकदम इसका उल्टा हो जाता है। मतलब किसी के कंधों पर भार डालना या उसके सामने बाधा डालना, ये एक अलग बात है। और किसी को प्रोत्साहन देना, उसे उत्तेजना देना उत्तेजक के थ्रू, ये एक अलग बात है। तो एनकम्ब्रेंस के जो सिनोनियम हो जाते हैं वो हो जाता है हाइंड्रेंस मतलब बाधा और ऑब्स्टेकल मतलब बाधा। और एनकम्ब्रेंस का जो एंटोनियम हो जाता है वो हो जाता है इंसेंटिव मतलब प्रोत्साहन और स्टूमुलेंट मतलब उत्तेजक। तो ये हो जाते हैं एनकम्ब्रेंस के एंटोनियम। हमारा नेक्स्ट वर्ड जो आता है वो आता है इक्विवोकल। इक्विवोकल मतलब गोलमोल। गोलमोल बातें करना मतलब घुमा फिरा कर बातें करना। तो इक्विवोकल एक वर्ड है, इसका मतलब हो जाता है गोलमोल। तो हम अब सिनोनियम पढ़ेंगे इसके। सिनोनियम मतलब ऐसे वर्ड जिनका अर्थ इसके अर्थ जैसा हो। तो इक्विवोकल का जो हो जाता है वो होता है गोलमोल। और इसका सिनोनियम हो जाता है अनसर्टेन। अनसर्टेन मतलब अनिश्चित। तो गोलमोल घुमाना या अनिश्चित बात कहना दोनों ही सेम ही वर्ड है। और एक और वर्ड होता है हेजी। हेजी का मतलब होता है आलसी भी होता है, हेजी का मतलब धुंधला भी होता है। यहाँ पर लेंगे हम धुंधला, धुंधला भी लेंगे। तो अनिश्चित मतलब धुंधला, हेजी का यहाँ पर लेते हैं हम धुंधला। तो एक्विवोकल मतलब गोलमोल, अनिश्चित मतलब अनसर्टेन मतलब अनिश्चित, हैजी मतलब धुंधला। तो हम देखते हैं कि इन तीनों का जो अर्थ है वो लगभग समान है। तो ये समानार्थी हैं, मतलब ये सिनोनियम है। या ये कह सकते हैं इक्विवोकल के जो सिनोनियम है वो अनसर्टेन और हेजी हैं। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अनसर्टेन का जो सिनोनियम है वो इक्विवोकल या हेजी है। ये तीनों एक दूसरे के सिनोनियम हैं। और इक्विवोकल का जो एंटोनियम होगा वो ऐसा होगा जो इसके अर्थ के एकदम उल्टे अर्थ का हो। इक्विवोकल का मतलब गोलमोल है, तो इसका जो एंटोनियम हम देखते हैं वो है ओवियस। ओवियस मतलब स्पष्ट। इक्विवोकल मतलब गोलमोल जो स्पष्ट ना हो। लेकिन ओवियस का मतलब होता है स्पष्ट। मतलब इक्विवोकल का जो एंटोनियम हो जाता है वो हो जाता है ओवियस मतलब स्पष्ट। और ल्यूसिड नेक्स्ट एंटोनियम हो जाता है ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब भी होता है स्पष्ट, जो एकदम स्पष्ट हो। तो हम देखते हैं इक्विवोकल जिसका मतलब है गोलमोल, उसका एंटोनियम हो जाता है ऑब्वियस और ल्यूसिड। क्योंकि ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट और ल्यूसिड का मतलब भी होता है स्पष्ट। तो इक्विवोकल के सिनोनियम हो जाते हैं अनसर्टेन और हेजी,
और इक्विवोकल का जो एंटोनियम हो जाता है वो हो जाता है ओबियस एंड लूसिड। अब हम नेक्स्ट वर्ड की स्टडी करेंगे। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एलोक्वेंस। एलोक्वेंस एलोक्वेंस मतलब वग्मिता। वग्मिता का मतलब होता है जो बात एकदम क्लियरली बोले बिना रुके हुए, इसे बोलते हैं वग्मिता। तो एलोक्वेंस का मतलब होता है बात को बिना अटके हुए, बिना रुके हुए, बिना हगलाए हुए बोलना। तो इसी का जो हम सिनोनियम लेते हैं, ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग लगभग समान हो, वो हो जाता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति, जो अभिव्यक्त कर सके, जो अभिव्यक्ति दे सके, अपनी बात को क्लियरली कह सके। फ्लुएंसी, फ्लुएंसी का मतलब भी यही होता है प्रभाव, जिसकी भाषा में प्रवाह हो, एक रुकावट ना हो। तो हम देखते हैं इलोक्वेंस, एक्सप्रेशन और फ्लुएंसी, इन तीनों का मतलब सेम ही हो जाता है। तो ये समानार्थी हैं, मतलब सिनोनियम है। तो एलोक्वेंस का जो सिनोनियम हो जाता है वो हो जाता है एक्सप्रेशन और फ्लुएंसी। और इसका जो इसके हम एंटोनियम की बात करते हैं, विलोम की बात करते हैं या भिन्नार्थी की बात करते हैं, तो वो हो जाता है हॉल्टिंग। हॉल्टिंग मतलब रुकना, मतलब रुक रुक कर बोलना किसी वजह से। या स्टैमरिंग, स्टैमरिंग का भी होता है रोकना या रुक कर बोलना, रुक रुक कर बोलना, रुक रुक कर बोलना। तो हम देखते हैं जो एलोक्वेंस का सिनोनियम हो जाता है वो हो जाता है एक्सप्रेशन और फ्लुएंसी। और एलोक्वेंस का जो भिन्नार्थी हो जाता है एंटोनियम, वो हो जाता है हॉल्टिंग और स्टैमरिंग। एलोक्वेंस मतलब वाग्मिता, जो बिना रुके बोले, एक प्रभाव में बोले। और एक्सप्रेशन का मतलब होता है अभिव्यक्ति, जो अपनी अभिव्यक्ति दे सके, क्लियरली किसी बात को व्यक्त कर सके, अभिव्यक्ति दे सके। और फ्लुएंसी का मतलब होता है प्रभाव, जिसकी भाषा में एक प्रभाव हो। और इसका उल्टा हो जाता है एकदम एंटोनियम, जो हॉल्टिंग हो, स्टैमरिंग हो, मतलब जो रुक रुक कर बोले, जो जिसमें प्रभाव ना हो। तो हमने देखा कि एलोक्वेंस का सिनोनियम है दो, एक्सप्रेशन और फ्लुएंसी, और एंटोनियम हो जाते हैं हॉल्टिंग और स्टैमरिंग। तो चलिए अब नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड हो जाता है एलिमिनेट। एलिमिनेट, एलिमिनेट मतलब हटाना या हटा दे। एलिमिनेट मतलब किसी चीज़ को हटा देना। तो एलिमिनेट का मतलब होता है हटा दें या हटाना, किसी चीज़ को हटाना। ये हो जाता है हमारा एलिमिनेट। तो एलिमिनेट का मतलब हो जाता है हटा दे। तो हमें ऐसे वर्ड अब स्टडी करते हैं सिनोनियम में जिनका अर्थ लगभग समान हो। एक्सपेल, एक्सपेल का मतलब होता है निष्कासित करना, निष्कासित करना भी मतलब हटा देना। और ओस्ट का मतलब होता है निष्कासित या निष्कासित करना। तो हम देखते हैं एलिमिनेट, एक्सपेल और ओस्ट का सेम सा ही मतलब है, हटाना या निष्कासित करना। तो एलिमिनेट के दो सिनोनिम हो जाते हैं, एक्सपेल और ओस्ट, क्योंकि इनके समान ही मीनिंग है, समान ही अर्थ है। तो एलिमिनेट का जो फर्स्ट हो जाता है सिनोनियम वो हो जाता है एक्सपेल और सेकंड हो जाता है ओस्ट। अब बात करते हैं हम इसके एंटोनियम की, मतलब ऐसे वर्ड जिनका एकदम उल्टा मतलब हो। तो इसका जो पहला हो जाता है वो हो जाता है रिस्टोर। रिस्टोर का मतलब होता है पुनर्स्थापित करना। हम देखते हैं कि एलिमिनेट का मतलब होता है हटाना। तो इसका जो विलोम होगा, जो इसका भिन्न होगा, जो इसका एंटोनियम होगा, उसका अर्थ एकदम उल्टा होगा। पुनर्स्थापित करना, यहाँ पर उस किसी चीज़ को स्थापित किया जा रहा है या पुनर्स्थापित किया जा रहा है, लेकिन एलिमिनेट में हटाया जा रहा है। रिस्टोर का मतलब पुनर्स्थापित करना और एलिमिनेट का मतलब हटा देना। तो ये दोनों एक दूसरे के एकदम अपोजिट हो जाते हैं। तो एलिमिनेट का जो एंटोनियम हो जाता है वो हो जाता है रिस्टोर। सेकंड वर्ड है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। हमने देखा था कि एलिमिनेट मतलब हटा देना या निष्कासित करना किसी चीज़ को, लेकिन यहाँ पर स्वीकार किया जा रहा है इस वर्ड में, एक्सेप्ट में। तो ये भी इसका एंटोनियम हो जाता है। मतलब रिस्टोर और एक्सेप्ट एलिमिनेट के दोनों एंटोनियम हो जाते हैं, क्योंकि इसमें पुनर्स्थापना की जा रही है और स्वीकार किया जा रहा है। एलिमिनेट में किसी चीज़ को हटाया जा रहा है। तो चलिए अब हम
नेक्स्ट वर्ड की स्टडी करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एनोर्मस। एनोर्मस मतलब विशाल, जो बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि विशाल का है समुद्र। तो एनोर्मस बोला जाता है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, संख्या में हो, तो ये हो गया एनोर्मस। इसी तरह का एक वर्ड है कोलोजल। कोलोजल का मतलब भी होता है विशाल। और एक है ममोथ, इसका मतलब भी होता है विशाल। तो हम देखते हैं कि इन तीनों ही वर्ड का, एनोर्मस, कोलोजल और ममोथ का, एक ही मतलब है विशाल, मतलब बहुत ज़्यादा। तो ये तीनों ही सिनोनियम हो जाते हैं या समानार्थी हो जाते हैं, क्योंकि इनका अर्थ समान है। तो एनोर्मस के जो सिनोनियम हो जाता है वो हो जाता है कोलोजल और ममोथ। अब हम ऐसे वर्ड्स की बात करते हैं जिनका अर्थ एकदम भिन्न हो, अलग हो, विलोम हो, जैसे एंटोनियम बोलते हैं। तो एक इसका जो फर्स्ट है वो है डिमिन्यूटिव। डिमिन्यूटिव मतलब कम या छोटा। तो हम देखते हैं एनोर्मस का मतलब है विशाल और डिमिन्यूटिव का मतलब है कम या छोटा। तो एनोर्मस का जो एंटोनियम हो जाता है वो डिमिन्यूटिव हो जाता है, क्योंकि इन दोनों के अर्थ एकदम विपरीत हैं। एनोर्मस का मतलब होता है विशाल और डिमिन्यूटिव का मतलब होता है कम। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। नेक्स्ट वर्ड है नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब इतना छोटा जो नगण्य हो, जो गणना ही करने के लायक ना हो, जो बहुत छोटा हो, जिसे इग्नोर किया जा सकता है, नेग्लिजिबल। तो हम देखते हैं एनोर्मस जो विशाल हो, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा चीज़ है जो इतना छोटा है जिसे नेग्लिजिबल किया जा सकता है, नगण्य है जो। तो हम देखते हैं ये भी इसका एकदम अपोजिट है। तो ये भी इसका एंटोनियम हो जाता है। मतलब एनोर्मस के दो एंटोनियम हो जाते हैं, एक तो डिमिन्यूटिव और दूसरा नेग्लिजिबल। और एनोर्मस के जो सिनोनिम हो जाते हैं वो हो जाते हैं कोलाजल और ममूथ। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट वर्ड की स्टडी करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड होता है वो हो जाता है एस्केटिसी। एस्केटिसिटी मतलब परमानंद, जिस चीज़ में बहुत आनंद आता हो। ऐसे ही और भी वर्ड हैं, वो है डिलाइट। डिलाइट का मतलब होता है प्रसन्नता। प्रसन्नता मतलब आनंद या प्रसन्नता एक ही बात है। और जो दूसरा है वो है एक्सल्टेशन। एक्सल्टेशन का मतलब भी होता है प्रसन्न, प्रसन्न या प्रसन्नता। तो हम देखते हैं एस्केटेसी, परमानंद, डिलाइट, एक्सल्टेशन का मतलब लगभग समान है। तो ये तीनों समानार्थी हो जाते हैं, मतलब सिनोनियम हैं ये। इन तीनों को हम सिनोनियम बोल सकते हैं। और अब हम बात करते हैं इसके एंटोनियम की, मतलब जिनका एकदम उल्टा मतलब हो। तो हम देखते हैं जो हमारे पहले वर्ड हैं उनका मतलब आ रहा है परमानंद, प्रसन्न या प्रसन्नता। तो इसका जो एंटोनियम होगा वो इसका एकदम उल्टा अर्थ होगा, ऐसा वर्ड होगा। तो हमारा जो पहला वर्ड हो जाता है वो होता है डेस्पेयर। डेस्पेयर मतलब निराशा। हम देखते हैं जो एस्केटेसी है उसका मतलब है परमानंद। तो जो डेस्पेयर है इसका मतलब होता है निराशा। मतलब ये एक दूसरे के एंटोनियम है। हमारा दूसरा वर्ड आता है कलामिटी। कलामिटी मतलब आपदा। आपदा जहाँ होगी वहाँ पर आनंद तो होगा नहीं, वहाँ पर दुखी होगा। तो ये भी एंटोनियम हो जाता है। थर्ड वर्ड आता है हमारा डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब अवसाद। मतलब जहाँ अवसाद होगा वहाँ ना परमानंद होगा ना प्रसन्नता होगी। तो ये भी अब एंटोनियम हो जाता है। तो हम ये देखते हैं कि ये तीनों एंटोनियम हो जाते हैं, डेस्पेयर, कैलामिटी और डिप्रेशन, एस्केटेसी के। तो इसके दो सिनोनियम हैं। जो फर्स्ट है वो डिलाइट है, जो सेकंड है वो एक्सल्टेशन है, और इसके जो तीन यहाँ पर हमने एंटोनियम लिए हैं, डेस्पेयर, कैलामिटी और डिप्रेशन। जो पहले हैं उनका अर्थ है परमानंद, प्रसन्न या प्रसन्नता, और जो ये तीन वर्ड हैं इनका मतलब है निराशा, आपदा या अवसाद। तो ये वर्ड आपस में एंटोनियम हो जाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है एलेवेट। एलेवेट मतलब ऊपर उठाना, किसी चीज़ को ऊपर उठाना, ऊंचा करना। और हमारा जो इसका सिनोनियम है वो हो जाता है डिग्निफाई। डिग्निफाई मतलब सत्कार करना। सत्कार करना मतलब ये भी होता है, इसका मतलब भी होता है किसी को ऊंचा उठाना, उसका मान रखना।
हाइटेन का मतलब भी होता है ऊंची या ऊंचा करना। इसका मतलब ऊंचा करना भी होता है, ऊंचा करना या ऊंचा उठाना। तो हम देखते हैं कि ये तीनों ही सेम से मीनिंग वाले अर्थ हैं, मतलब ये समानार्थी हैं। एलिवेट मतलब ऊपर उठाना, डिग्निफाई मतलब सत्कार करना, सत्कार करने का मतलब भी है उसको ऊंचा उठाना, उसे मान देना। हाइटेन का मतलब है भी है ऊंचा करना या ऊंचा उठाना। तो ये तीनों हो जाते हैं सिनोनियम। अब हम बात करते हैं इसके एंटोनियम की। एंटोनियम मतलब इसका एकदम उल्टा। तो ये हो जाता है, फर्स्ट है डिप्रेकेट। डिप्रेकेट मतलब विनती करना। ये किसी को ऊंचा उठाना, आदर देना एक अलग चीज़ है, उसे विनती करना ये एक अलग चीज़ हो जाती है। तो ये भी इसके एंटोनियम में आता है। दूसरा होता है डेनाउंस। डेनाउंस मतलब आरोप लगा देना। आरोप लगा देना भी एकदम उल्टा है। किसी को मान सम्मान देना, किसी को ऊंचा उठाना एक अलग चीज़ है, और उस पर आरोप लगाना एक अलग चीज़ है। तो ये एंटोनियम में आ जाता है, एकदम इसका उल्टा है। हम देखते हैं किसी को सत्कार करना, डिग्निफाई करना एक अलग चीज़ है, और उस पर आरोप लगाना एकदम अपोजिट चीज़ हो जाती है, एकदम विलोम हो जाता है। तो इसलिए ये एंटोनियम में आ रहा है। मतलब एलिवेट का जो सिनोनियम हो जाता है वो डिग्निफाई हो जाता है और हाइटेन हो जाता है, और इसका एंटोनियम हो जाता है डिप्रिकेट और डेनाउंस, जिसका मतलब होता है उससे विनती करनी पड़ रही है या उस पर आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन पहले में उसे सम्मान दिया जा रहा है, सत्कार दिया जा रहा है, उसे ऊंचा किया जा रहा है। लेकिन जहाँ विनती की जा रही है वहाँ मजबूरी है, वहाँ उसे सम्मान की वजह से नहीं किया जा रहा, वो मजबूरी में किया जा रहा है। इसलिए ये इसके एंटोनियम में आ रहा है, या उस पर आरोप लगाया जा रहा है वो गलत है कुछ। चलिए तो अब हम नेक्स्ट वर्ड की स्टडी करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एंडवेयर। एंडवेयर मतलब प्रयास, प्रयास या प्रयत्न। तो इसके हम सिनोनियम की बात करते हैं, वो है अंडरटेक। अंडरटेक मतलब उपक्रम। उपक्रम का मतलब भी प्रयास ही होता है। जो भी हम अंडरटेकिंग लेते हैं उसमें कुछ प्रयास करना पड़ता है, कुछ प्रयत्न करना पड़ता है, कुछ जतन करना पड़ता है। और इसका जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एस्पायर। एस्पायर का मतलब है महत्वाकांक्षा करना। महत्वाकांक्षा करना का भी मतलब यही है, कोई प्रयास करना। जहाँ महत्वाकांक्षा होगी वहाँ प्रयास होगा। तो एंडवेयर का मतलब हो जाता है प्रयास, और इसका सिनोनियम हो जाता है अंडरटेक, जिसका मतलब है उपक्रम। और इसका जो नेक्स्ट हो जाता है एस्पायर। एस्पायर का मतलब होता है महत्वाकांक्षा करना। मतलब एंडवेयर मतलब प्रयास, अंडरटेक मतलब उपक्रम, और एस्पायर मतलब महत्वाकांक्षा करना। इन तीनों ही वर्ड का मीनिंग लगभग समान है, इसलिए समानार्थी हैं। अब बात करते हैं एंटोनियम की। एंटोनियम मतलब जिनका अर्थ एकदम उल्टा हो। सीज, सीज मतलब रोकना। सीज का मतलब सीज फायर भी होता है, संघर्ष। सीज का मतलब रोकना भी होता है या छोड़ना। तो यहाँ पर हम रोकना लेंगे। रोकना, रोकना मतलब किसी चीज़ को रोक देना। तो सीज का मतलब रोकना, और क्विट का मतलब छोड़ो या छोड़ देना। तो हम देखते हैं जो पहला वर्ड है उसका मतलब था प्रयास करना, प्रयत्न करना, और इसका सिनोनियम था अंडरटेक, कोई उपक्रम करना, कोई नई चीज़ की शुरुआत करना। एस्पायर मतलब किसी नई चीज़ की महत्वाकांक्षा करना। ये तीनों वर्ड का जो मीनिंग है लगभग समान है, लेकिन जो बाद के दो वर्ड हैं सीज और क्विट, इनका मतलब है अलग। उसमें प्रयास किया जा रहा है, किसी नई चीज़ को लाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर किसी चीज़ को छोड़ा जा रहा है या रोका जा रहा है। तो ये एकदम इसका उल्टा हो जाते हैं, मतलब ये एंटोनियम है। तो ये बात क्लियर हो जाती है। जो एंडवेयर के सिनोनियम है वो है अंडरटेक और एस्पायर, क्योंकि इनका अर्थ एंडवेयर के अर्थ के लगभग समान है। एंडवेयर का अर्थ प्रयास है, अंडरटेक का अर्थ उपक्रम है, और एस्पायर का अर्थ महत्वाकांक्षा करना है। इनके अर्थ लगभग समान है, लेकिन सीज और क्विट के अर्थ एकदम अलग हैं, छोड़ो और रोकना। तो ये हो जाते हैं एंटोनियम एंडवेयर के। चलिए तो अब हम नेक्स्ट वर्ड की स्टडी करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अफेस। अफेस मतलब मिटाना, किसी को मिटा देना, किसी को नष्ट कर देना। तो अफेस का मतलब होता है मिटाना।
और इसका सिनोनियम हो जाता है डेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय का मतलब भी होता है नष्ट करें या नष्ट करना। ओब्लिटरेट, ओब्लिटरेट मतलब समाप्त करें या समाप्त कर देना। तो हम देखते हैं किसी चीज़ को मिटाना या नष्ट कर देना या समाप्त करना, ये लगभग एक सी ही बातें हैं। तो ये हो जाते हैं समानार्थी मतलब सिनोनियम। तो अफेस का जो सिनोनियम हो जाते हैं वो हो जाता है डिस्ट्रॉय या ओब्लिटरेट। अफेस का जो सिनोनियम है वो है डिस्ट्रॉय और ओब्लिटरेट। अब हम बात करते हैं इसके एंटोनियम की। इसका जो एंटोनियम है मतलब एक ऐसा वर्ड जिसका अर्थ एकदम अलग हो, उल्टा हो। अफेस का मतलब मिटाना है, और जो इसका एंटोनियम है, इसका जो है पहला एंटोनियम वो है रिटेन। रिटेन का मतलब बनाए रखना। तो हम देखते हैं किसी अफेस का मतलब मिटाना है और रिटेन का मतलब बनाए रखना है। मिटाना किसी चीज़ को और बनाए रखना दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो मतलब अफेस का जो एंटोनियम हो गया वो हो गया रिटेन। और इसका जो नेक्स्ट वर्ड है वो है मेंटेन। मेंटेन का अर्थ भी होता है बनाए रखना। अफेस का मतलब है मिटाना, मतलब ये भी हो जाता है अफेस का एंटोनियम। अफेस मतलब मिटाना, मेंटेन मतलब बनाए रखना। तो अफेस के दो हो जाते हैं एंटोनियम, रिटेन और मेंटेन, क्योंकि इन दोनों का अर्थ अफेस के अर्थ के एकदम भिन्न है, एकदम अलग है। और अफेस के सिनोनिम हो जाते हैं डिस्ट्रॉय और ओब्लिटरेट। इन दोनों के ही अर्थ अफेस के अर्थ के समान है। अफेस का मतलब होता है मिटाना, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना, ओब्लिटरेट का मतलब होता है समाप्त करना। तो इन दोनों के ही अर्थ अफेस के अर्थ के समान है, इसलिए दोनों इसके समानार्थी हो जाते हैं। चलिए, तो हमने देखा, हमने आज जो है एंटोनियम और सिनोनिम्स के इस पार्ट की स्टडी की है। मुझे आशा है कि आपको ये समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पर मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है preetkumarrao@gmail.com, PREETKUMARRAO@gmail.com। आप अपना कोई भी सुझाव, कोई भी विचार मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, या कोई भी आपको प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आ रही है वो भी आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पर। और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। पूरा हिम्मत और लगन के साथ प्रिपरेशन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फेलियर से डरिए मत, और कुछ रोज़ नया जोड़ते रहिए अपनी प्रिपरेशन में। परसिस्टेंस बनाए रखिए, मतलब अपनी प्रिपरेशन रुकनी नहीं चाहिए, चाहे थोड़ा करिए पर करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए और अपने हेल्थ पर भी ध्यान दीजिए। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। जय हिंद, वंदे मातरम।